अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तैरबाज सियाल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने चपली कबाब का काम स्टार्ट किया था। इस काम में भी मुझे नाकामी का सामना हासिल करना पड़ा। आज आपको रियलिटी बता रहा हूं। अच्छा जी, नाकामी का मुझे सामना किस तरह हासिल करना पड़ा मेरे इस चपली कबाब के काम में। मेरी रेसिपी ही मेरा मयार थी, मेरी रेसिपी ही मेरा मयार है। माशाल्लाह अलीपुर के अवाम ने माशाल्लाह मेरे काम को पसंद किया, अच्छे अच्छे लोग आए। अब सारी डिटेल मैं आपको बताता हूँ किस तरह मैं जो मुझे इस काम में नुकसान हुआ और किस तरह मैंने इस काम में लॉस किया। दोस्तों आज सारी डिटेल आपके सामने रखने वाला हूँ। ये पैसे हैं मेरे पास, मैंने क्या कमाया, क्या खोया, क्या पाया। आपसे मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलना चाहता, आपको सारी रियलिटी, सारी हकीकत मैं बताना चाहता हूँ कि इस काम के अंदर मैंने कितनी मेहनत की, कौन सी रेसिपी लगती है और मुझे इस काम में भी नाकामी का सामना हासिल करना पड़ा। एक मिनट में आपको दोबारा बताता हूं। दोस्तों सारी हकीकत जानने के लिए मेरे YouTube चैनल पर जाएं। मेरे YouTube चैनल का नाम है ताहिर सियाल अलीपुर। YouTube पर जाएं, YouTube पर जाकर लिखें ताहिर सियाल अलीपुर। आपको मेरी ये सारी वीडियो की मालूमात पता चल जाएगी, मैंने क्या खोया, क्या पाया, कितना मुझे नुकसान हुआ। और अब मैं रात को मुझे किस तरह रेडी पर चक्कर आए और मेरी तबीयत किस तरह ख़राब हो गई है, मैं बहुत बीमार भी हो चुका हूँ साथ में। तो सारी हकीकत आपके सामने रखने जा रहा हूँ। मेरी सारी वीडियो 5-7 मिनट के मेरे YouTube चैनल पर जाकर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मेरी वीडियो अब आप वहाँ पर देखा करें। दुआ करें अल्लाह पाक मुझे अब सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। मुझे लगता है मैं अब काफ़ी देर तक ज़िंदा नहीं रह पाऊँगा। मुझे जो बीमारियाँ हो चुकी हैं और जो डॉक्टर साहब ने रात को मुझे बात की है, जब मैं रेडी पर खड़ा था, चपली कबाब वाली रेडी पर, अचानक से मुझे चक्कर आए, मैं नीचे गिर गया। डॉक्टर साहब को, प्रोफेसर साहब को जब तबीयत दिखाई तो उन्होंने मुझे जो बातें की हैं वो सारी मैं आपके आगे रखने वाला हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर मेरी सारी वीडियो देख लें। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है ताहिर सियाल अलीपुर। टिकटॉक से हटकर यूट्यूब पर जाएँ, यूट्यूब पर लिखें ताहिर सियाल अलीपुर, वहाँ पर मेरी सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। हाँ तो दोस्तों अब मैं आपको सारी हकीकत बताने जा रहा हूँ कि मुझे कितने पैसे बचे हैं, एक हफ्ते के अंदर मुझे कितना नुकसान हुआ है। अब ये देखें जी, चपली कबाब का काम मैंने एक हफ्ता किया है। अब रोजाना जो चीज़ आती है, मैं आपसे कुछ नहीं छुपाने जा रहा। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, जो बात है कल यार है, कलमा भर के कह रहा हूँ। ये देखिए जी, ये समझे छोटा, ये 500 रुपये का घी हो गया। ठीक है जी, ये 500 रुपये का घी हो गया। अच्छा जी, ये जो चिकन है ना, चिकन बगैर हड्डी का, बगैर हड्डी वाला चिकन जो है वो हमें मिलता है 700 रुपये किलो। वैसे चिकन का रेट 450 रुपये किलो है, बगैर हड्डी का हमें लेना पड़ता है वो 700 रुपये किलो। ये 700 रुपये का चिकन हो गया जी, ये घी हो गया, ये चिकन हो गया जी। अच्छा जी, ये 2.5 किलो मेरी दही लगती है। 2.5 किलो मेरी दही लग गई 500 रुपये की, 200 रुपये किलो दही देती हैं जी। अच्छा जी, ये 1 किलो टमाटर डालती हैं, 100 रुपये की मिर्चें, पुदीने, धनिया। टमाटर आपको पता है 450 रुपये किलो हैं। अच्छा जी, इसके बाद अब आ जाते हैं प्याजों पर। 8 किलो प्याज लिए जाते हैं। 8 किलो प्याज के वो निकलवाओ, क्या कहते हैं, जब उनका कीमा करवाओ प्याजों का जब कीमा करवाओ तो 8 किलो प्याज में सिर्फ 4 किलो प्याज निकलते हैं। 8 किलो प्याज 800 रुपये की, आपको पता है 100 रुपये किलो। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 800 रुपये प्याज का हो गया जी। अच्छा, अब बारी आ रही है जो और मसाला जात हमारे डाले जाते हैं। पर्सनली जो मेरी रेसिपी है, जिसे कहा जाता है मेरी जो पर्सनल रेसिपी है, चले उसका लगा लें 3 4 450 रुपया। अभी रेसिपी की वो तो महंगी पड़ती है। अभी जो पर्सनल रेसिपी की बात मैं नहीं कर रहा, चले छोड़े उसे। ये हो गए शापर वगैरह हो गए, शापर वगैरह हो गए, छोटा मोटा और सामान। हाँ छोड़े, गैस हो गया जी, ये चले 1.5 किलो गैस लगा रहे, ये गैस के पैसे हो गए। अच्छा आप देखें, ये 500 रुपया गैस का हो गया। अच्छा जी, ये किस ये प्याज, बताओ किसका? प्याज। हाँ, ये गैस के पैसे हो गए जी 500 रुपया, ये गैस के पैसे हो गए जी। अच्छा जी, ये 500 रुपया घी का हो गया, ये 500 रुपया हो गया दही का हो गया।
अच्छा जी, ये 700 रुपया 1 किलो चिकन का हो गया जी, और ये 500 रुपया हो गया, बताओ किसका, ये घी का हो गया। आपको पता है डिप्रेशन का मरीज होना तो बातें भूल जाती हैं, जिसका घर बर्बाद हो जाए, हंसता बसता घर उजड़ जाए, उसे क्या याद रखना है। अब ये रात को जो सेल हुई है, अब ये देखिए मैं आपको बताऊं जी, ये जो टोटल रात को सेल हुई है मेरे माल की, मेरा माल जो है वो आया था, मैं आपको बताऊं, ये आज क्लियर बात बताने जा रहा हूं, माशाल्लाह 500, 1000, 1500, 2000, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 3400 रुपये की सेल हुई है। 3400 रुपये का मेरा, अभी पता है इस पर खर्चा कितना आया है। अभी मैंने रेसिपी के पैसे इसमें ऐड नहीं किए, रेसिपी के पैसे इसमें मैंने ऐड नहीं किए। 1 किलो चिकन वाले के और पैसे देने हैं। 4 किलो प्याज में 8 किलो प्याज लेती हैं, जब उन 8 किलो प्याज का कीमा बनवाया जाता है, क्रश करवाया जाता है, 4 किलो पानी, 4 किलो प्याज, उसमें 2 किलो जो है चिकन डालता है। अभी 1 किलो चिकन के पैसे मैंने इसमें डाले, मेरा टोटल खर्चा हुआ है 4500 रुपया। कितना? 4500 रुपया मेरा खर्चा हुआ है। अच्छा, बिक्री कितने की हुई है? माल सारा बिक जाता है, बिक गया है। 4500 खर्चा हुआ है, बिक्री हुई है जी 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 3500 रुपया सेल हुई है। 3500, 4500 रुपया खर्चा, 1000 रुपया नुकसान आया है। डेली बेस पर मुझे 1000, 1500, 1600, 1700 रुपया नुकसान आ रहा है। लेकिन अलीपुर के जितनी बहुत बड़े ब्रांड हैं, ढाबे वाले, खाने वाले, हलवा पूड़ी वाले हो गए, दही बल्ले वाले हो गए, गोलगप्पे वाले हो गए, रेवाड़ी स्वीट्स वाले कारीगर हो गए, उन्होंने मेरी रेसिपी खाई, क्योंकि मैंने अपनी वीडियोस के अंदर एक बात की थी कि हमारी रेसिपी ही हमारी चपली कबाब का मयार है। अच्छा जी, मेरा चपली कबाब आप खाएं, मेरा चपली कबाब आपके पेट में, और चपली कबाब का कैसा है का आपके गले में। मेरा माल बिक जाता है, मेरा माल नहीं बचता, बिल्कुल क्लियर खत्म। ये देखिए माल मेरा नहीं ये क्लियर, ये देखिए ये सारा खाली, ये खाली, ये भूल दोबारा। ये देखें जी, ये प्लेट है, ये देखते जाएं आप, ये देखें, ये देखिए मेरा माल इसके अंदर बनता है, माल मेरा खत्म, माल मेरा डेली बिक जाता है, ऐसी बात नहीं। अब तो ये वाश करनी है, सारे बर्तन ये वाश करनी है। अब ये देखें जी, बात ये है बेटा, मेरी तरफ लाओ, 4500 से 5000 रुपये का डेली माल बनता है, बिकता कितने का है? 3000, 3500 का। अच्छी क्वालिटी, अच्छा सब कुछ दे रहा हूँ, लेकिन अभी जो हमारे मसाला जात है वो आते हैं, वो 1500 से 1600 रुपये के वो डाले जाते हैं। मैंने अभी उनका खर्चा भी नहीं लगाया, अभी उनका पैसा भी, हाँ सॉरी, उनका पैसा भी नहीं निकला। यानी रेसिपी टोटल, गैस, घी, चिकन, शापर, अच्छा जी रेडी का किराया, अच्छा बल्बों, बिजली का बिल जिसके आगे मैं खड़ता हूँ उसको 150 रुपया, 100 रुपया रोजाना देता हूँ, वो हो गया। मेरा जो कज़न मेरे साथ होता है, मेरी फूफो का बेटा, वो बेचारा मुझसे सिर्फ 200-300 रुपये लेता है, वो साल के उसका 800-1000 हक बनता है। अभी सुबह, आज तारीख 26 तारीख है, सुबह से हम लगते हैं रात को 10 बजे तक जाते हैं, 14 घंटे काम करते हैं। 14 घंटे के बाद 1500-2000 रुपये उल्टा मैं नुकसान करके आता हूँ। तो मैं क्या करूँ, आपके सामने लॉस है, लॉस है। आपको पता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में परचून की दुकान लगाई, सब्जी की दुकान लगाई, मोबाइलों की दुकान लगाई, अच्छा इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान लगाई। उसके बाद छोटे छोटे काम करके मैं फ्लॉप हो चुका था। मैंने डिसाइड किया कि मैं एक बहुत बड़ा बिजनेस करूं। मैंने अपनी दुकानें बेची, अच्छा घर का मकान बेचा, सब कुछ। 1 करोड़ रुपया मैंने मैंने डिसाइड किया मैं एक बड़ा बिजनेस करूं, क्योंकि छोटे बिजनेस कर करके मैं फ्लॉप हो चुका हूं, मुझे नुकसान हो चुका है। फिर मैंने बड़ा बिजनेस किया, 1 करोड़ रुपये की बर्फ़ फैक्ट्री लगाई, जिसे कहा जाता है आइस फैक्ट्री, बर्फ़ कारखाने। 1 करोड़ रुपये का मेरा बर्फ़ का कारखाना लग गया, उसमें भी मुझे नाकामी का सामना करना पड़ा। ठीक है जी, नाकामी। मैं बिजनेसमैन बनने के लिए मैंने बहुत स्ट्रगल की, बहुत मैंने की मेहनत की, लेकिन मैं आगे ना बढ़ पाया। शायद अल्लाह ताला को यही मंजूर है। आप जितनी मेहनत कर लें, जितनी स्ट्रगल करें, वक्त से पहले
नसीब से ज़्यादा आपको कभी नहीं मिल सकता। वक्त से पहले नसीब से ज़्यादा कभी इंसान को नहीं मिल सकता। आप जितनी स्ट्रगल, आप जितनी मेहनत कर ले, मैंने आगे बढ़ने के लिए बहुत मेहनत की, मैंने सब कुछ किया, लेकिन नहीं। हिम्मत मदद खुदा, खुदी को कर बुलंद इतना, हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बोल तेरी रज़ा क्या है। 35 साल मेरी उम्र है, मैंने आज तक कोई नशा, कोई बदकारी में मुलविस नहीं हुआ, मुझ पर कोई झूठी FIR, झूठा पर्चा नहीं है। मेरा नाम ताहिर अब्बास सियाल है, वालिद साहब का नाम हजूर अब्बास सियाल है, तहसील अलीपुर में रहता हूँ। मेरी कास्ट सियाल है, हम सराय की हैं, ज़िला मुजफ्फरगढ़ है। तो मैं एक बाइज़्ज़त शहरी हूँ। बिजनेसमैन बनने का मुझे बहुत शौक था, बिजनेस करने का मुझे बहुत शौक था, लेकिन आज 35 साल की उम्र में मैंने सब कुछ किया। यहाँ तक एक बड़ा बिजनेसमैन बनने के लिए मैंने अपना घर बेच दिया, दुकानें बेच दी, बर्फ़ का कारखाना लगाया, आइस फैक्ट्री, वहाँ पर भी मुझे नाकामी का सामना करना पड़ा। अब जाकर मुझे क्या हुआ, मेरे मुश्किल वक्त में मेरे पार्टनर ने, मेरी बीवी ने मेरा साथ छोड़ दिया, मुझसे डिवोर्स लेकर चली गई। मुझे कारोबार का, बिजनेस का मुझे नहीं है कि मुश्किल वक्त में जिस अपने पार्टनर को मैंने वो चीज़ें प्रोवाइड की जिसके बारे में उसके साथ नस्लों ने नहीं सोचा होगा, मैंने उसे वो चीज़ें खिलाई, वो पहनाई, वो आउटिंग करवाई कि आज तक उसने ख्वाबों में भी नहीं सोचा होगा, और न ही उसके ख़ानदान में किसी ने खाया होगा। मेरी बीवी से मेरी 4 बेटियाँ पैदा हुई, मेरा बेटा कोई नहीं है, अनमता, माहम, रिदा, जैनब। ठीक है जी। जब वो छोड़ कर गई, 2 बेटियाँ बोले कर गई है, जैनब और रिदा, माहम और अनमता मेरे पास हैं। इस गुर्बत के आलम में मैं अपनी बेटियों को दीनी दुनियावी तालीम दे रहा हूँ। घर किराया का 7,000 घर का किराया है, 3,000 रुपये बिजली का बिल, गैस का बिल आ जाता है। अच्छा जी, अब मैं बीमारियों में मुब्तला हो चुका हूँ। मेरी ये देखें रगें कट चुकी हैं, ये हाथ वाली, मैं हार्ट का भी पेशेंट हूँ। ये देखें, ये रगें मेरी काट चुकी है। ये देखें मेरा हाथ, ये सारी उंगलें लग रही है ना, ये देखें, ये नहीं लग रही साथ में उंगलें, ये देखें, ये मेरी रगें सारी काट चुकी हैं। ये देखें, ये मेरी जब मोबाइलों की दुकान थी, शीशा लगा था, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये वापस आ जाती है उंगली, ये देखें। ये भी मुझे हार्ट का प्रॉब्लम, मेरे रगें कट चुकी है। ये मेरा एक्सीडेंट हुआ था माथे वाला, मेरा भेजा बाहर निकल आया था, ये देखें, ये निशान है जी। मेरी ज़िंदगी में नाकामियाँ, दुख, परेशानियाँ, हर चीज़ का मुझे सामना करना पड़ा, पता नहीं क्या है। खैर, अल्लाह पाक अपने प्यारों से इम्तिहान लेते हैं, शायद ये इम्तिहान था मेरे अल्लाह पाक की तरफ से। मैंने सारी रियलिटी, सारी हकीकत रख दी। यहाँ तक कि मेरे पार्टनर मेरे साथ तब तक रहा जब तक मैं अमीर था, मेरे पास 4 पैसा था। जब मुझ पर गुर्बत आई, उसने कहा तहर अब तुम्हारा रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। किसी ने सच ही कहा है कि जब मोहब्बत हो आपको किसी के साथ, तो वो आपके साथ रह जाता है। जब गुर्बत दरवाजे से आती है, तो जैसे भी मोहब्बत हो, वो खिड़की से छलांग लगाकर मोहब्बत चली जाती है। जो मेरे साथ जीने मरने की जिसने कस्में खाई थी, जिससे मेरे बच्चे पैदा हुए थे, जिसके बगैर मैं रह नहीं सकता था, मेरी बीवी, माई वाइफ, माई लाइफ, माई चाइल्ड, माई लाइफ, माई होम, माई लाइफ, जिसके बगैर मैं नहीं रह सकता था। मैं एक जिम्मेदार बाप था, जिम्मेदार शोहर था। मुझसे जो हुआ, जो कुछ हो सका, मैंने अपने बच्चों के लिए किया। अपनी बीवी के रिश्ते के आने के अंदर मैंने कभी चीटिंग नहीं की, मैंने मुखलिस, मैंने खालिस रिश्ता रखा। क्योंकि हम इस दुनिया में कब तक हैं, 35 साल, 40 साल, 50 साल, हम अल्लाह पाक को क्या मुँह दिखाएंगे। अपनी बीवी के साथ मैं सिंसियर था, लेकिन उसने भी मुझे मेरा साथ छोड़ दिया। अपनी ज़िंदगी में मैंने कारोबार किए, बिजनेस किए, मेरी अपने औलाद के साथ सिंसियर रहा, अपनी बीवी के साथ सिंसियर रहा, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। शायद मेरे मुकद्दर में नहीं था। 40 साल की उम्र में आने के बावजूद मुझे अब बीमारियों ने खेल लिया। जब मैं बोलता हूँ तो यहाँ पर मेरा दर्द होने लगता है। अब घर उजड़ने के बाद, तमाम बिजनेस फ्लॉप होने के बाद मैं डिप्रेशन में, अब मुझे बीमारियाँ कौन सी हो चुकी हैं, डिप्रेशन, पैनिक अटैक, मौत के ख्याल आता ना। पैनिक अटैक का मतलब, या यूट्यूब पर सर्च करें, मैं सब्ज़ी लेने जाऊंगा मुझे मौत आ जाएगी, मैं वॉशरूम में जाऊंगा मुझे मौत आ जाएगी, मैं कज़न के घर जाऊंगा मुझे मौत आ जाएगी। ठीक है जी, इसे कहा जाता है पैनिक अटैक, डिप्रेशन, पैनिक अटैक। अच्छा, टाइनस बीमारी मुझे हो चुकी है। ये मेरा कान ठीक है, शोर नहीं आ रहा। जो ये मेरा कान है, स्पार्किंग हो रही है और कान में सीटों की शोर की आवाज़ आती है। मैं बहुत बड़ा परेशान हूँ, बीमारियों ने मुझे जकड़ा हुआ है। अब मैं बीमार भी, अब किसी को मैं क्या रियलिटी बताऊं। हिम्मत मदद खुदा, लेकिन इतनी बीमारी होने के बावजूद, अपनी ज़िंदगी में इतने डिप्रेशन, परेशानियां होने के बावजूद, लेने के बावजूद मैं हिम्मत कर रहा हूँ, लेकिन मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा। मैंने आगे बढ़ने की बहुत कोशिश की, शायद अल्लाह पाक को यही मंजूर होगा। दोस्तों, आपने नाराज़ नहीं होना। आज 26 तारीख है, मैंने ये काम ख़त्म कर दिया। रात को मैं रेडी पर खड़ा था, मुझे चक्कर आ गए, मैं गिरा नीचे। डॉक्टर साहब के पास मुझे लिया गया। उन्होंने कहा तहर अब्बास, आपकी ज़िंदगी में जो सदमे, जो परेशानियां आपको मिली हैं, अगर आपकी जगह कोई और होता तो खुद को शूट कर देता, गोली मार के मार देता, लेकिन आपने वो कदम नहीं उठाया। आप शेर के बच्चे हैं,
आपकी बीवी ने आपको छोड़ दिया, आपका आस्ता बस्ता घर बर्बाद हो गया, आपके बच्चों का फ्यूचर मुस्तकबिल बर्बाद हो गया, आपने आगे बढ़ने के लिए अपनी घर बेचे, दुकानें बेची, एक बड़ा स्टैंड लिया, आपने सब कुछ किया हमें पता है, लेकिन तेरा बसियाल आप जो है आपको कमज़ोरी हो चुकी है। आप अपने आप को संभालें। असल हकीकत में आप ख़त्म हो चुके हैं, आप मर चुके हैं, लेकिन एक ज़िंदा हैं आप अपनी औलाद के लिए, बच्चों के लिए। दोस्तों नाराज़ ना होना, ये हकीकत मैंने आपके साथ आगे रख दी। मेरी बीवी ने मुझे छोड़ा, मुझे बिज़नेस में फ्लॉप होने का दुख नहीं है। मेरी घर बिक गया, दुकानें बिक गई, अच्छा सारी ज़िंदगी नुकसान ही नुकसान मैंने उठाया, यहाँ तक कि मैंने बड़े बिज़नेस में भी नुकसान उठाया, 1 करोड़ रुपये का कारखाना लगाया। जब मेरी बीवी ने मेरी गुर्बत में मेरा साथ छोड़ा, मेरे पार्टनर ने, मुझे दुख इस बात का, मैंने अपनी बीवी से सच्ची मोहब्बत की थी, सच्चा प्यार किया था। अब 4 बहनें यानी मेरी औलाद 2 बहनों से जुदा हो गई। अच्छा मेरा हंसता बसता घर बर्बाद हो गया। बेटा थोड़ा सा इधर करो। मेरे बच्चों का फ्यूचर मुस्तकबिल बर्बाद हो गया। अच्छा 2 बहनें बाप से जुदा हो गई और 2 बहनों से जुदा हो गई। 2 बहनें माँ से जुदा हो गई, 2 बहनों के प्यार से जुदा हो गई। उन्होंने क्या सोचा, जिनका ना ननियाल ना ददियाल, हंसता बसता जिनका घराना उजड़ जाए, उनके साथ क्या गुजरना है ऐसे उन्हें। मुझे दुख इस बात क्या है, एंड में मेरा घर भी बर्बाद हो गया, मेरे पार्टनर ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। दोस्तों नाराज़ नहीं होना, अब मैं बहुत बीमार हो चुका हूँ। ये जो पट्टे खींचते हैं तो मुझे यहाँ पर दर्द पड़ता है। 4 बीमारियों ने अब मुझ पर आ गए हैं, कमज़ोरी बहुत हो चुकी है। अब फिलहाल कुछ दिन डॉक्टर साहब ने कहा कि तैर आप रेस्ट करो, आप फ्रूट्स खाओ, दूध पियो, बड़ा गोश्त खाओ, कीमा खाओ, तो अपने आप को पहले आप स्टेबल करो। क्योंकि रात को जब मैं रेडी पर खड़ा था मुझे इतना ज़ोर का झटका लगा। उसने कहा तैर, जितने झटके जितनी परेशानियां आपकी ज़िंदगी में आई वो आपने सोल्व किया, लेकिन आपने अपने आप को शूट नहीं किया। मैंने कहा मैं शूट किस लिए करता, खुदकुशी हराम है, मैं अल्लाह पाक को क्या मुँह दिखाऊंगा। अल्लाह पाक यही मुझे कहेंगे तैर तुम्हें आजमाने के लिए मैंने तुमसे इम्तिहान लिए, लेकिन तुमने खुद को शूट कर दिया। नहीं, आपके सामने मैंने बिजनेस किया चपली कबाब का, इस बिजनेस में भी मुझे नाकामी का सामना करना पड़ा। दोस्तों नाराज़ नहीं होना प्लीज़, खुदा के लिए मैं माजरा चाहता हूँ जिन्होंने मेरी सपोर्ट की, जो मेरी सपोर्ट कर रहे हैं। आप डॉक्टर साहब ने कहा कि तैर तुम कुछ अर्सा रेस्ट करो, अपनी बीमारियों का इलाज करो, जब सेट हो जाओ तुम्हें ताकत आ जाए तो फिर तुम बिजनेस करो। कहाँ से ताकत आएगी? हर टाइम अब ज़ैनब की रिदा की मुझे याद आती है, मेरी बीवी की मुझे याद आती है कि जिसके साथ मैंने मोहब्बत की थी। कुछ लोग होते हैं उनकी ज़िंदगी में वो अजियत दी जाती है कि जिसके बारे में उसने सोचा नहीं था। मेरी ज़िंदगी में अजियत, डिप्रेशन, नाकामियों का सामना हासिल करना पड़ा, तो अब मेरा जिस्म ने मेरा साथ छोड़ दिया। दोस्तों अब कुछ अर्सा मैं रेस्ट करता हूँ, जिंदा रहा तो दोबारा आपसे मिलेंगे, कारोबार स्टार्ट करूँगा। फिलहाल मैं बहुत बीमार हो चुका हूँ, इतना बीमार हो चुका हूँ तो कि आपकी सोच का आलम है। मेरा जिस्म ने मेरा साथ छोड़ दिया है। तो ये मेरी ज़िंदगी में मामलात हुए हैं, ये हकीकत है, ये रियलिटी थी। अगर मैं ठीक हो गया तो दोबारा आपसे मिलूँगा, अगर मर गया तो मेरे जनाजे की वीडियो आप मेरे मोबाइल पर देखें। आज 26 तारीख है, 10वां महीना 2025, 26 तारीख 10वां महीना 2025। ये मेरी ज़िंदगी की हकीकत थी, मैंने आपके आगे रख दी। मैं बहुत बीमार हो चुका हूँ, अब मैं फ़िलहाल काम करता हूँ। डिप्रेशन, पैनिक अटैक, मौत के ख्यालात में चक्कर आ जाते हैं, तो मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। ये मेरी हकीकत थी, इस काम में भी मुझे नाकामी का सामना हासिल करना पड़ा, ये मेरी हकीकत थी। आप मेरी वीडियो शेयर भी करें ताकि मेरी वीडियो से और लोगों को नसीहत हासिल करे। आप जैसी परेशानी, दुख, दर्द आए तो आपने खुद को शूट नहीं करना। मेरा कहने का मतलब यह है कि शेर का बच्चा बने, हिम्मत करने, हिम्मत मदद खुदा। लेकिन मैं हिम्मत भी कर रहा हूँ फिर भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। शायद मेरे नसीब में यही था, वक्त से पहले नसीब से ज़्यादा नहीं मिल पाता। हाँ, इतनी परेशानियाँ हासिल करने के बावजूद आपको बीमारियाँ होनी, आपने बीमार तो होने। अब मैं अपना इलाज करता हूँ, दुआ करें अल्लाह पाक मुझे सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए मेरी बेटियों के लिए। ये मेरी ज़िंदगी की हकीकत थी। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।